हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई थिंक आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी कि संडे को यानी कि 6 नवंबर को आज मॉर्निंग में हम लोगों का टेस्ट हुआ था। और उस टेस्ट पेपर का जो सोल्यूशन था वो हमें आपको देना था। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर जो था वो नीट बेस्ड टेस्ट था। यानी कि अगर आपने मेरा एनएलएम का वीडियो अगर देखा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनने वाले थे। और मेरे ख्याल से कई बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं डियर। एक एक करके एक एक क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड सोल्यूशन उसको हम लोग देखेंगे। ओके, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस केवल पेशेंस बना के आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है डियर, डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाली है। ओके, तो जिस क्वेश्चन में ये होगा कि शॉर्टकट, तो उसमें हम लोग शॉर्टकट की भी बातें कर लेंगे, या जो ट्रेडिशनल मेथड से लगेगा उसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देख लेंगे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए। क्या कह रहा है कि 2 masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown। जैसा कि आप देख रहे हैं, what will be the acceleration if the pulley is set free। ओके, यानी कि जब इस पुली को एकदम फ्री कर दिया जाता है तब ये किस तरीके का एक्सेलरेशन यानी कितना एक्सेलरेशन ये शो करेगा। तो बेसिक सा इतना हमको पता होता है यार कि एनएलएम में जब कभी भी इस पुली को फ्री किया जाता है तो जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उधर ये एक्सेलरेट करने लगेगा, यानी इधर इसका एक्सेलरेशन होने लगेगा। सपोज करो कि ए से एक्सेलरेट ये करने लगेगा। ओके बच्चा, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप इसकी एफबीडी बना लीजिए। इसकी तो जब एफबीडी आप बनाते हैं तो आप एक डॉट पॉइंट रखते हैं। इसके नीचे की तरफ mg लग रहा होता है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होता है डियर? टेंशन लग रहा होता है। वही चीज़ इसमें भी अगर आप बनाएंगे तो एक डॉट, भाई एफबीडी कैसे बनाते हैं? डॉट रख के नीचे mg लगा देते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं? ऊपर टेंशन लगा देते हैं। लेकिन अब ये पूरा का पूरा सिस्टम चूंकि ऐसे मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन पहला क्या बनेगा डियर? पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा mg, इस ब्लॉक के लिए mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना? एम ए। ओके, यानी कि अगर आप इसको कहें तो m की जगह पे आप 10 रख दीजिए और g की जगह पे g, तो 10g माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 10a। ओके, अब देखो, अब दूसरे ब्लॉक के लिए बात कर लेते हैं। दूसरे ब्लॉक पे भी नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन। लेकिन आपको पता है भाई ये जो टेंशन है यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है और यहाँ पे भी टेंशन ऊपर, और रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, सबको पता होता है ये बात। और अब की बार क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि T माइनस mg इज इक्वल टू m में लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 10। अब की बार t की जगह पे आप t ही रहने दीजिए, माइनस का mg की जगह पे आपका 5g हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5a। तो अब डियर यहाँ से आप क्या करिए कि दोनों के इक्वेशन को जोड़ लीजिए। तो ये और ये आपका यहाँ से कट जाएगा और 10 में से 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5g इज इक्वल टू कितना? 10 में से 10 और 5 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 15a। तो a बराबर कितना आ जाएगा डियर? ए बराबर आ जाएगा आपका 5g/15। तो 5 एक अन्य 5, 5 तियाँ 15, यानी कि g/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो g/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इतना टाइम हमें लगाना था इस पे? ये तो उन बच्चों के लिए है जो ट्रेडिशनली इसको लगाए होंगे, बहुत टाइम लिए होंगे। लेकिन अब देखिए, अब तक बीत चुका है लगभग 3 मिनट, यानी 3 मिनट में हमने ये क्वेश्चन करा। अगर हम लोग एक बेस्ट मेथड से जाना चाहें तो भाई हम लोग ये जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ नेट अपान एम नेट। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई। तो एफ नेट कितना है? देखिए यहाँ पे 10 mg लग रहा है और यहाँ पे 5 mg, तो 10 में से 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा 5g है ना, 5g हो जाए। अरे भाई 10g इधर और 5g ऊपर। तो अब देखो दोनों की डायरेक्शन, चूँकि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे 5g अपान पे टोटल मास 10 5 कितना हो जाएगा? 15, 5 एक अन्य 5, 5 तियाँ 15, यानी g/3। तो एफ नेट अपान यम नेट से भी हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। तो मेरे ख्याल से डियर ये वाला क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आप उन पे कमेंट जरूर करा करिए। ओके डियर, तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ अपना। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो।